श्रृंगी ऋषि और राजा दशरथ की अमर कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। घने वनों के बीच एक शांत आश्रम था, जहां महातपस्वी ऋषि विभांडक अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ रहते थे। श्रृंगी ऋषि को संसार का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने न कभी नगर देखा था, न राजमहलों की चकाचौंध, न स्त्रियों का संग। वे केवल तप, साधना और ब्रह्मचर्य में ही लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके चरण जहाँ पड़ते, वहाँ प्रकृति भी मुस्कुरा उठती थी। उधर अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ का राज्य कई वर्षों से भयंकर सूखे की मार झेल रहा था। वर्षा न होने के कारण खेत सूख चुके थे, नदियाँ सिकुड़ गई थीं और जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी। राजा दशरथ का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने राजसभा में ऋषियों से पूछा कि इस संकट का समाधान क्या है। तब दरबारी मुनियों ने कहा, राजन, जब तक श्रृंगी ऋषि आपके राज्य में पधारेंगे नहीं, तब तक ये सूखा समाप्त नहीं होगा। राजा समझ गए कि यह कार्य अत्यंत कठिन है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि संसार से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तब उन्होंने अंगदेश के राजा लोमपाद की सहायता से एक योजना बनाई। कुछ स्त्रियों को साधु का वेश धारण कर उनके आश्रम भेजा गया। उन्होंने भोले श्रृंगी ऋषि से कहा कि उनके आश्रम में सुंदर पुष्प, मधुर संगीत और स्वादिष्ट फल है। सरल हृदय श्रृंगी ऋषि उनके स्नेह में बंध गए और अयोध्या की ओर चल पड़े। जैसे ही उनके चरण अयोध्या की धरती पर पड़े, आकाश में काले बादल घिर आए। बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरियाली से भर उठी। लोग खुशी से रो पड़े और राजा दशरथ स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े। दशरथ ने कृतज्ञ स्वर में कहा, महर्षि, आपने मेरे राज्य को नया जीवन दे दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने अपने जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा व्यक्त की। उन्हें पुत्र चाहिए था। तब श्रृंगी ऋषि ने अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इसी पावन यज्ञ के फलस्वरूप महारानी कौशल्या के यहाँ भगवान श्रीराम का जन्म हुआ और कैकेयी व सुमित्रा से भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के केवल संकटमोचक ही नहीं बने, बल्कि वे श्रीराम के जन्म के भी कारण बने। यदि वे अयोध्या न आते तो न सूखा मिटता, न पुत्रेष्टि यज्ञ होता और शायद धरती को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भी न मिलते।